जब भी इस तरह का सवाल रहेगा ना, तो इसको वेट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर मान लो ये कैपेसिटर C1 है, कैपेसिटर C2 और ये कैपेसिटर C3 और ये कैपेसिटर C4 और ये कैपेसिटर क्या है बोलो C5। जब भी इस तरह दिख जाएगा 5 कैपेसिटर वाला कैपेसिटर, तो ध्यान से करना क्या है हम बता रहे हैं। सबसे पहले चेक करना है C1/C2 और C3/C4। अगर C1/C2 और C3/C4 का रेशियो अगर सेम हो तो C5 को सर्किट से क्या कर देते हैं बोलो हटा देते हैं। तो गौर से देख रहे हो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या है बोलो सेम है, मतलब क्या करेंगे बीच वाला को हटा देंगे, और बीच वाला को जब हटा देंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों आ जाएगा सीरीज में, ये दोनों आ जाएगा सीरीज में, और ऊपर नीचे क्या है बोलो पैरेलल में। तो ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है 1/CS। तो 1/CS बराबर 1/2 प्लस 1/4, यानी कि एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3/4। तो यहाँ से CS बराबर अगर करोगे तो 4/3 माइक्रोफैराड आ गया। ठीक है, अब उसी तरह नीचे वाला करोगे, नीचे वाला भी किस में है बोलो सीरीज में। तो सीरीज में तो फिर से लगाओगे 1/CS बराबर 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ फिर से 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 1, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 3 बाय आ जाएगा 6, और यहाँ से CS जब निकालोगे तो 6/3 आएगा, यानी कि 3 माइक्रो फैराड। बात समझ में आ गई। और ये दोनों और ऊपर नीचे मतलब ये दोनों कैपेसिटर मिलकर एक कैपेसिटर बनाए, और ये दोनों मिलकर एक कैपेसिटर, और ऊपर नीचे ये दोनों किसमें है बोलो पैरेलल में। तो पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है Cp बराबर C1 प्लस C2, और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। C1 प्लस C2 का मतलब क्या है, एक का आया 3 और एक का आया 3, कितना है 4/3। तो यहाँ लिखोगे 4/3 प्लस 3, यानी कि सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 9/3, यानी कि 4 तिया की 9 और 3 कितना होगा 13, 13/3 माइक्रो फैराड जो है इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गया। अगर हम गौर से देखें इस तरह ये वाला सवाल, तो ये वाला सवाल भी उसी तरह है। ठीक है, तो C1/C2 और C3/C4 का रेशियो अगर सेम हो जाएगा तो बीच वाला कैपेसिटर को हटा देंगे। और एक चीज बताते हैं, अगर सब में 10 10 10 10 दिख जाए, इस तरह करके सब में 10 10 10 10 दिख जाए, तो इसका आंसर जो आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो आंसर आएगा वो भी 10 माइक्रोफैराड ही आएगा। करके देखना आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गया। देखो जब इस तरह का सवाल रहेगा, यानी कि सब में 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड और बीच में भी 10 माइक्रोफैराड, तो जो बीच वाला है ना उसको वेट स्टोन ब्रिज बोलते हैं, वेट स्टोन ब्रिज। तो इसका सवाल जब भी सब में 10 10 रहेगा तो इसका आंसर भी 10 आने वाला है। क्या करोगे, जब C1/C2 और C3/C4 का रेशियो अगर सेम हो जाए तो बीच वाला को हटा देंगे। तो देखो इसका इसका रेशियो इसका रेशियो सेम है, तो बीच वाला को हटा देंगे। अब ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में तो 10/10 है, यानी कि 1/CS करोगे तो 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम लोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, ऊपर में 2 आ जाएगा। तो CS बराबर आ गया 5 माइक्रोफैराड। तो उसी तरह नीचे में भी आएगा 5 माइक्रोफैराड, यहाँ भी 5 माइक्रोफैराड आया और यहाँ भी 5 माइक्रोफैराड आया, और ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में करोगे तो Cp बराबर होगा C1 प्लस C2, और सॉल्व करोगे तो यहाँ 5 माइक्रोफैराड और प्लस 5 माइक्रोफैराड इक्वल टू मिल गया 10 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर होगा 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, इस तरह सॉल्व करते हैं।